नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। रंगों का चुनाव अक्सर हमें ऐसा लगता है जैसे बस तुक्का मार दिया है ना, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सटीक विज्ञान काम करता है। आज हम कलर थ्योरी के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से यानी प्रांग कलर सिस्टम के रहस्य को सुलझाने वाले हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे रंग के विज्ञान से, फिर रंग की शक्ति और मनोविज्ञान को समझेंगे। इसके बाद हम प्रांक कलर व्हील, उन्नत रंग मिश्रण और अंत में समान और विपरीत रंग योजनाओं पर बात करेंगे। यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स से लेकर कमरों की सजावट तक सब कुछ कवर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, रंग का विज्ञान। आखिर ये रंग आता कहाँ से है? तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सच ये है कि रंग पूरी तरह से लाइट यानी प्रकाश से आता है। लाइट नहीं तो रंग का कोई वजूद नहीं। अब सोचिए, एक नीला फोन नीला ही क्यों दिखता है? असल में जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो फोन बाकी सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है, और सिर्फ नीले रंग को वापस हमारी आंखों की लाइट रिसीविंग सेल्स की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। बस इसीलिए वो हमें नीला दिखता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, काले और सफेद रंग का क्या चक्कर है? हम अक्सर इन्हें नॉर्मल रंग मान लेते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। काला रंग तब दिखता है जब कोई वस्तु सारे के सारे 7 रंगों को पूरी तरह सोख लेती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और सफेद तब दिखता है जब वस्तु सभी 7 रंगों को पूरी तरह वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब ये पूरा खेल सिर्फ एब्सोल्यूट अवशोषण और एब्सोल्यूट परावर्तन का है। और हाँ, हमारी इस पूरी दृश्य दुनिया का आधार सिर्फ और सिर्फ 7 रंग है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में ठीक 7 रंग होते हैं, सिर्फ 7, और हम जो कुछ भी देखते हैं वो इन्हीं का कमाल है। हमारी आंखें इस लाइट को कैसे प्रोसेस करती हैं ये और भी दिलचस्प है। ये 7 रंग मिलकर बनाते हैं विबग्योर, VIBGOR, जिसे हम इंद्रधनुष के रंग भी कहते हैं। इसमें लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है और बैंगनी की सबसे छोटी। जब ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो कमाल की बात देखिए कि हमारी आंखों की कोशिकाएं सिर्फ लाल, नीले और हरे रंग को ही पकड़ती हैं, बाकी सब हमारा दिमाग खुद प्रोसेस कर लेता है। यहाँ से हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रंग की शक्ति और मनोविज्ञान। क्योंकि रंग सिर्फ दिखने की चीज नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी में बहुत गहरा होता है। जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं वो हमारी साइकोलॉजी पर सीधा असर डालते हैं। रंग हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे लाल रंग खुशी और उत्साह दिखाता है, वहीं काला रंग अक्सर विरोध का प्रतीक बन जाता है। इसके अलावा रंग एक बेहतरीन आर्किटेक्चरल टूल भी है। अगर किसी छोटे कमरे की दीवारों पर हल्के रंग का पेंट कर दिया जाए तो वो बड़ा और खुला खुला लगने लगता है। इसके उलट गहरे रंग किसी भी बड़ी जगह को थोड़ा छोटा और एनक्लोज्ड महसूस करा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, प्रांग कलर व्हील। ये सिस्टम हमारे आसपास की इस दुनिया को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। वैसे तो प्रांग सिस्टम में रंगों के 3 डायमेंशंस हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इसके सबसे बेसिक और पहले डायमेंशन यानी ह्यू पर रहेगा। तो ये ह्यू असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो प्रांग सिस्टम में ह्यू रंग का असली नाम है। मतलब जब हम सिर्फ रंग बोलने के बजाय कहते हैं कि ये लाल है या नीला है तो हम उसके ह्यू की बात कर रहे होते हैं। और यही ह्यू हमें उस रंग के तापमान का भी एहसास कराता है कि वो देखने में गर्म लग रहा है या ठंडा। इस पूरे कलर व्हील का जो सबसे मजबूत आधार है वो है हमारे 3 प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग, पीला, लाल और नीला। ये एकदम स्वतंत्र रंग है जो प्रकृति में नेचुरली मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि हम किन्हीं भी दूसरे रंगों को मिलाकर इन तीनों को बिल्कुल नहीं बना सकते। ये किसी और से नहीं बनते, बल्कि पूरी कलर व्हील की नींव यही है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हम इन प्राइमरी रंगों को किसी सिंपल गणित की तरह जोड़कर नए रंग बना सकते हैं। बस 2 प्राइमरी रंगों को मिलाइए और आपको मिलेगा एक सेकेंडरी या बाइनरी रंग। जैसे लाल और पीले को मिला दिया तो नारंगी बन गया, इसी तरह पीले और नीले से हरा और लाल और नीले से बैंगनी रंग बन जाता है। चलिए अब अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उन्नत रंग मिश्रण। देखते हैं कि ये बेसिक व्हील 12 रंगों और उससे भी आगे कैसे पहुंचती है। तो अब इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती रंग कैसे बनाए जाएं? इसका तरीका बहुत ही सीधा है। एक प्राइमरी रंग लीजिए और कलर व्हील पर उसके ठीक बगल वाले सेकेंडरी रंग को उसमें मिला दीजिए।
उदाहरण के लिए प्राइमरी पीला और सेकेंडरी नारंगी मिलकर बन गए पीला नारंगी। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड कलर व्हील पर पूरे 12 अलग-अलग रंग तैयार हो जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम और भी कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग करते हैं तो टर्शियरी और क्वाटरनरी रंग बनते हैं। 2 सेकेंडरी रंगों को मिलाने पर टर्शियरी रंग मिलता है, जैसे हरे और बैंगनी को मिलाया तो एक स्लेटी सा नीला रंग मिला। ये टोन थोड़े दबे हुए और फीके होते हैं। और अगर हम 2 टर्शियरी रंगों को मिला दें तो हमें क्वाटरनरी रंग मिलते हैं, जो और भी ज्यादा म्यूट और सॉफ्ट होते हैं। अक्सर महंगे फैब्रिक या कमरों की दीवारों पर जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा रंग दिखता है ना, वो इन्हीं म्यूटेड टोन्स का कमाल होता है। थियोरी से अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारे 5वें हिस्से में समान रंग योजनाएं यानी डिजाइन में हार्मनी या सद्भाव कैसे लाया जाए। डिजाइन की दुनिया में प्रांग रंग योजनाओं को मुख्य रूप से 2 बड़े परिवारों में बांटा गया है। पहली है समान रंग योजनाएं, जो आंखों को बहुत सुकून देती हैं, और दूसरी है विपरीत या विरोधी रंग योजनाएं। एक अच्छा डिजाइनर अपना काम शुरू करने से पहले हमेशा इस मास्टर टेबल के इन्हीं 2 में से किसी एक परिवार को चुनता है। आइए समान रंग योजनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसमें एक है मोनोक्रोमैटिक स्कीम। इसमें हम सिर्फ एक ही रंग लेते हैं और बस उसे हल्के से गहरे टोन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दीवारों पर हल्का नीला और पर्दों पर गहरा नीला। दूसरी है एनालॉगस या समीपवर्ती स्कीम। इसमें हम कलर व्हील पर बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्कीम्स बिना किसी विजुअल क्लैश के बहुत ही शांत और एक खुशनुमा माहौल तैयार करती हैं। अब बात करते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से की, विपरीत रंग योजनाएं। यानी जब हमें डिजाइन में थोड़ा इम्पैक्ट और एनर्जी चाहिए हो, तब क्या करें। विपरीत रंग योजनाओं में सबसे सिंपल है डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम। इसमें हम उन 2 रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो कलर व्हील पर एकदम एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं, जैसे पीले के साथ बैंगनी या लाल के साथ हरा। साड़ियों के वो शानदार बॉर्डर याद है, या फिर किसी कमरे में रखे वो ब्राइट कुशन कवर्स जो तुरंत ध्यान खींच लेते हैं। वहां अक्सर इसी तीखे कंट्रास्ट का इस्तेमाल होता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि डिजाइनर्स इन तीखे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सॉफ्ट कैसे करते हैं। इसके लिए वो डबल या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं। डबल में कुल 4 रंग होते हैं, लेकिन स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हम एकदम सामने वाले रंग को लेने के बजाय उसके अगल बगल के 2 पड़ोसी रंगों को चुन लेते हैं। इससे डिजाइन में एनर्जी तो पूरी रहती है, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट आंखों को चुभता नहीं है। और अगर किसी को एक साथ कई सारे बोल्ड रंग इस्तेमाल करने हो तो क्या करें। इसके लिए ट्रायाडिक यानी त्रिकोणीय रंग योजना सबसे बेस्ट और बैलेंस तरीका है। इसमें कलर व्हील से ऐसे 3 रंग चुने जाते हैं जो एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर होते हैं, जैसे व्हील के अंदर एक परफेक्ट ट्रायंगल बन रहा हो। लाल, पीला और नीला इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। ये एक साथ बहुत ही एनर्जेटिक भी लगते हैं और बैलेंस भी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि रंगों की दुनिया कोई कंफ्यूजन या सिर्फ तुक्का नहीं है। जब हम इस 12 हिस्सों वाले कलर व्हील के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हमारे आसपास के रंगों की ये पूरी भूल भुलैया एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक टूल में बदल जाती है। हमें समझ आ जाता है कि कौन सा रंग किसके साथ काम करेगा और क्यों। अब जबकि प्रांग सिस्टम और कलर व्हील के सारे रहस्य खुल चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि प्रकाश और ज्यामिति के ये शानदार सिद्धांत अगली बार किसी नए कमरे की सजावट या फिर किसी आउटफिट के चुनाव को कैसे बदलेंगे। अगली बार जब भी रंगों का चुनाव करना हो तो इस कलर व्हील को जरूर याद रखिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।